हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज। हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं क्वेश्चन को इसलिए बहुत फास्टली करता हूँ जिससे कि तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा सर पूरी तरीके से समझाते नहीं हैं और क्वेश्चन को फटाफट करते जाते हैं। क्योंकि देखो, हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं मिलता है। यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। तो अगर 1 मिनट के अंदर हमको क्वेश्चन करना है तो उसी हिसाब से स्पीड लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को किस हिसाब से सोचें, तभी तुम्हारा पेपर सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं 5 क्वेश्चन कराए आपको, 5 क्वेश्चन मैंने आपको 20 मिनट दे लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में कैसा होता है? क्योंकि जिसकी स्पीड अच्छी है एंट्रेंस एग्जाम उसी का ही निकलता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं, और स्पीड अच्छी नहीं है तो पता चलिए आपको आधे भी क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो स्पीड को यहाँ पर हमको मेंटेन करके चलना है। चलो, मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये, 20 क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। हम फटाफट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इज गिवन। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि मेरा फोर्स क्या हो? जीरो। अब फोर्स का सर फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में? माइनस du/dr, ठीक है। यानी कि मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? पहले du/dr डिफ्रेंशिएशन करूँ तो माइनस ऐसे ही माइनस बाहर, जब du/dr, देखो जब इसका करूँगा डिफ्रेंशिएशन तो r ऊपर जाएगा तो r की पावर क्या हो जाएगी? -6। और तुम्हें पता है डिफ्रेंशिएशन में पावर आ जाती है आगे और एक पावर कम होगी, तो -6 में से एक कम करोगे तो -7, और नीचे वो कहाँ आ जाएगी? नीचे आके प्लस की हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही इसमें करूँगा तो ये r की पावर -3, तो -3 जब अगले आएगा तो माइनस माइनस +3 b, और एक पावर इसमें जब ऐड होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r की पावर 4, ठीक है। और ये किसके बराबर हो? ये तुम्हारा फोर्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसको माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, उठा के उस तरफ ले आओ तो ये मैं पूरी तरीके से ये हो जाएगा r की पावर 7 इजकल टू 3b/r की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करूँगा, जब यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ बचेगा r की पावर 3, और 3 से काटा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2। यानी कि सर मेरा 1/r की पावर 3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी b/2a, ठीक है। उठा के देखो, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इस पर मुझ पर क्या पूछा गया है? इस पर मुझ पर पोटेंशियल पूछा गया है। उठा के फटाफट मैं पोटेंशियल की वैल्यू रखूँगा। ए ऐसे ही 1/r की पावर 6, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो r की पावर 6, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/r की पावर 6 का क्या है? b/b, तो b का स्क्वायर b² 2a का स्क्वायर 4a² माइनस, ठीक है, माइनस। अब यहाँ क्या है? b ऐसे ही, ठीक है। 1/r की पावर 3 क्या है? b/2a, ठीक है। अब मैंने अगर इसको देखा, a से a काटा तो यहाँ पर बचा b² 4a, और यहाँ बचा b² 2a, ठीक है। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम हो गया मेरा 4a, ठीक है। एलसीएम 4a तो यहाँ पर हो गया b² और यहाँ बचेगा -2b²। तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया -b² 4a, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ RE with equal 1/4 of escape velocity. What is the maximum height attained by the surface of the earth? देखो, अगर कोई भी चीज़ को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखो जो बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है, बहुत अच्छा। b बराबर, ठीक है, b बराबर √ 2gh/1 + h/RE, 1 + h/RE। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है? उसने वेलोसिटी कह दी। वेलोसिटी कितनी कह दी? एस्केप वेलोसिटी की 1/4, यानी कि जो वेलोसिटी है, जो BE है, एस्केप वेलोसिटी मेरी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है √ 2gRE, ठीक है, √ 2gRE। तो उसने कहा जो मेरी वेलोसिटी है ना, वो एस्केप वेलोसिटी की, यानी कि √ 2gRE की कितनी है? 1/4, तो 1/4 लगा दी। और इधर ये पूरा √ में √ 2gh/1 + h/RE, ठीक है। सिंपल सा, √ से √ गायब हो गया, ठीक है। देखो, √ से √ या दोनों साइड में स्क्वायरिंग करा, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करा तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया 2gRE, और 4 चौक यहाँ पर क्या हो गया? 16, 4 चौक 16, ठीक है। 4 4 जा 16, और यहाँ पर 2gh/1 + h/RE हो गया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 2g से 2g कैंसिल हो गया, ठीक है। 2g से 2g क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 16 की 2 से करी तो 16 दूनी क्या? अच्छा, 2g से 2g कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 16h। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो यहाँ RE,
और इसकी जब दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आर ई से आर ई कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा एच, ठीक है। इसको इधर लाओगे क्या बचेगा 15, तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरी आर ई बटे 15, वो सॉरी हाँ आर ई बटे 15, आर ई बटे 15। मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन टू मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन टू मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले बढ़ता हूँ फटाफट, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे कहा गया है हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई अर्थ। देखो मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास में अर्थ है, अर्थ के जब मैं अंदर से सेंटर से ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू घटेगी, यानी डिक्रीज होती है। इसमें कहा गया है जी इंक्रीज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो आर की वैल्यू अगर मैं रेडियस से ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर ये क्या होगी, इंक्रीज नहीं बिल्कुल डिक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगी, डिक्रीज। इसने कहा जी डिक्रीज होगा जब बेटा मैं अंदर से सरफेस सेंटर से ऊपर जाऊंगा तो सरफेस पर क्या होगी मेरी, तो मेरा इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। सेंटर पर बिल्कुल सही है, सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और रोटेटिंग करना अगर बंद कर दे तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज हो जाती है, जो ऑप्शन मेरा गलत था। अगला क्वेश्चन देखो, द डेप्थ डी at which the value of acceleration due to gravity 1/4 of acceleration due to gravity at r altitude from the surface of the earth, ठीक है। तुमसे कहा गया है कि मेरे पास में ठीक है डी गहराई पर जो ग्रेविटेशनल है वो ठीक है। देखो ऐसा है, सबसे पहले इसने ये मैंने कहा मेरे पास में अर्थ है, ठीक है। अर्थ के कितनी हाइट पर, आर हाइट पर सबसे पहले मैं जी निकालूंगा, तो तुम्हें पता है हाइट पर जी का फार्मूला क्या हो जाता है, जी अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। एच की जगह अगर मैं आर लगाऊं, क्योंकि आर पर तुमसे कहा क्या है ग्रेविटी, तो एस आर से आर कट जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि मेरा जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी बाई 2 दूनी 4, ठीक है। इसने कहा जो मेरी डी गहराई पर है, यानी कि जब मैं डी गहराई पर गया तो इस वाले का भी क्या हो गया 1/4, इस वाले का भी 1/4 क्या हो जाएगा, 4 चौक क्या हो गया 16, भाई इसका 1/4 क्या हो गया 4 चौक 16। अब कितनी गहराई पर, डी गहराई पर, तो गहराई का फार्मूला होता है 1 - d अपॉन आर ई। सर जी से जी कैंसिल आउट हुआ, इसको इधर लाए, ठीक है। तो 1/16 में से जब इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा -15/16, ठीक है। 1/16 में जब एक को घटाओगे, और यहाँ पर कितना है -d अपॉन आर ई, माइनस से माइनस कट गया तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू मुझे सिंपल दिख रही है, क्या आ गई 15 RE/16। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गया है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, m इज राइज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस 3r। देखो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है याद कर लो सभी लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहाँ पर बनाना नहीं आएगा, अगर फार्मूला पता है तब तो ठीक है। 1 + h अपॉन आर ई, mg 1 + h अपॉन आर ई, कितनी हाइट पर गया हूँ मैं 3r हाइट पर, ठीक है। तो mg तो 3r हाइट पर गया हूँ, तो यहाँ हो गया 3r 1 प्लस यहाँ पर भी 3r और यहाँ पर r, ठीक है। r से r कट गया तो 3 और 1 4, आंसर क्या आ गया 3mg/4, 3mg/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ठीक बिल्कुल ठीक आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में क्या गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F = G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। एज इन्होंने जी की जगह क्या ले दिया, के लिया है, चलो जे फिर के इज द कांस्टेंट, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। बेटा जी की वैल्यू कभी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। जी की वैल्यू कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओनली, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। बेटा इसकी सिस्टम पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर फोर्स है, m1 है, m2 है, इन सब पर डिपेंड करता है। ऑप्शन मेरा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ मास ऑफ प्लेनेट, एक प्लेनेट है जिसका मास क्या है m, जिसकी रेडियस क्या है x, वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम 2 किलोग्राम मास को कितने ऊपर ले जाएं 4x पर। देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी मैंने बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh/1 + h अपॉन आर ई, सर ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ऑप्शन ये कैपिटल जी में दे रखा है, तो मैं अगर इसको m को ऐसे रहूँ, कैपिटल जी को क्या लिख सकता हूँ, जी अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या है 1 + h अपॉन आर ई, 1 + h अपॉन आर ई। अब देखो रख दो, कतई सही आंसर आ जाएगा मेरा। देखो m की जगह कितना रखना है, तो 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम है, ठीक है। जी की वैल्यू देखो सब में जी है तो जी रख दिया। अर्थ, इस प्लेनेट का मास, यहाँ पर अर्थ का मास है, यहाँ प्लेनेट का मास हो गया, कितना हो गया m, ठीक है। अब सर जी देखो प्लेनेट की रेडियस कितनी है, यहाँ पर x दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा
अच्छा यहाँ पर बेटा ये एच रह गया, ऊपर बार ये ऊपर क्या रह गया, देखो जी की वैल्यू रखी थी GME/r², एच रह गया, ठीक है। अब देखो मैं कितनी हाइट पर गया हूँ, 4x हाइट पर, तो यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4x से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो इसके यहाँ पर रेडियस कितनी है x, तो यहाँ पर क्या हो गया x², क्या हो गया x², फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एच, एच कितना है सर, एच तुम्हारा 4x है अपॉन x, ठीक है। x से x कट गया, यहाँ से एक x से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और 1 5, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 GM अपॉन 5x, 8 GM अपॉन 5x, ये ऑप्शन ठीक हो गया। देखो क्वेश्चन को तुम्हें देखना तो पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे करने, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है, चलो ठीक है, और इसका सेंटर के अलोंग, देखो सॉलिड का हमें वैसे ही पता था, दे रखा है तो और अच्छी बात है, 2/5 mr² होता है ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत इसने कर दिया है, ठीक है, mr² है, यहाँ पर m पर नहीं है स्क्वायर, किस पर स्क्वायर है, r² पर है, ठीक है, mr², व्हेन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर। देखो ये कहा गया है कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अलोंग क्या होता है, 2/5 mr², कह रहा है सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखो सेंटर के अलाउंग क्या होता है, 2/5 mr², बिल्कुल ठीक है सर। कितनी मास कितना है m, कितनी दूरी पर कहा है इसने, 2r पर, तो m 2r²। यहाँ पर जब मैं करूँगा तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 mr²। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद मेरा ये आया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या होता है सर, m², m से m कट गया, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, k की वैल्यू मेरी जो आएगी वो आएगी r√22/5, r√22/5। ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ़ ए बॉडी लाइंग एट 45 लैटिट्यूड फील्स वेटलेस एट देन एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन द सिचुएशन वुड बी, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर मेरी अर्थ है, तुमने देखा होगा कि अर्थ का यहाँ पर कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर अगर मुझसे पहुँचा गया है कि ये कैसा फील करे, वेटलेस, ठीक है। तो एक फार्मूला होता था, अगर मेरा अर्थ रोटेशन करता था तो उसके कारण जो जी में जो चेंजमेंट आता था वो होता था G' G माइनस RE ω², साथ में cos² थीटा। एंगल कितना दे रखा है, 45, वेटलेस फील करे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक है, G' क्या हो जाए 0, तो G माइनस RE ω², ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो मेरे पास में क्या आ गया, 2G बराबर RE ω², बच्चों यही तो आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ω² की वैल्यू निकालूंगा तो ω² की वैल्यू हो जाएगा 2G/RE, ठीक है, या ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगा, √2G/RE, √2G/RE, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तुमसे कहा गया है इमेजिन ए लाइट प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड ए वेरी मासिव स्टार, ठीक है, ऑफ रेडियस r विद टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट ऑफ द स्टार। देखो इसमें ये कहा गया है मेरे पास में एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के चारों ओर, ठीक है, कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें जो उस पर फोर्स लग रहा है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखो फोर्स जो लगता है मेरा, फोर्स क्या लगता है G, एक मास m1, दूसरा मास m2 अपॉन r², r की पावर देखो ऊपर क्या है -3/2, ठीक है। अब -3/2 को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा r की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स पे जो नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर क्या लगता है बच्चों, ऊपर की ओर लगता है mv²/r। तो यहाँ पर मैंने किसकी बराबर कर दिया, यहाँ पर mv²/r के, ठीक है। अच्छा m से m काट दो, देखो m से मुझे मतलब ही नहीं किसी प्रकार से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर R से जब इसको काटूंगा, यहाँ 3/2 है, 3/2 का मतलब हो गया कि यहाँ से जब ये कटेगा तो यहाँ नीचे बचेगा r की पावर 1/2, ऊपर क्या बचेगा b², ठीक है, b² हो गया r की पावर 1/2। अब तुमसे कहा गया देखो रिवोल्यूशन कर रहा है तो t = मेरा सिंपल सा फार्मूला होता है, t = 2πr/b, भाई सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 2πr, वेलोसिटी क्या हो गई b, ठीक है। तो 2π ऐसे ही, r ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये b² है, b² क्या है 1/r की पावर 1/2, अगर यहाँ पर b हटा दूंगा तो यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखो मैं b निकालना भी चाहूँ तो 1/r की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है। यहाँ पर b², अगर स्क्वायरिंग करूँगा दोनों साइड में तब
सॉरी मेरे स्क्वायर नहीं करूँगा, जब बी स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर बी की जगह क्या कर दिया 1/r की पावर 1/4, जो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो ऊपर पहुँच के क्या हो जाएगा 2π, r पहले से था और 1/4 जब ऊपर गया तो जुड़ गया। तो आंसर क्या आ गया r की पावर 4 एकम 5/4, 5/4 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड r की पावर 5/4 के क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या गया है, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलॉन्ग ए बी। ठीक है, ये मेरे को एक्सिस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तुमसे क्या पूछा है एंगुलर मोमेंटम। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं सर बाई इजकल टू मेरा फार्मूला होता है mx प्लस c। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1, m क्या होता है सर tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया मेरा 45 डिग्री। यहाँ पर पूछा है मुझसे एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है mb/r cos थीटा। ठीक है, मास कितना दे रखा है 2, r कितना दे रखा है बेटा, ये कितनी होगी 4, ये कितनी है देखो 4 है। अरे देखो अगर मैं x को 0 करूँगा तो बाई की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, बाई की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बाई को 0 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी भी 4 दे रखी है और वेव भी 4 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है cos 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 4, सॉरी ये हो गया mb/r cos थीटा। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और यहाँ क्या हो गया √2। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 16√2, 16√2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा गया है 3 पार्टिकल्स ए बी सी आर मूविंग एज सोन इन फिगर, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम सी का और तुम्हारा टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना है 0। बहुत अच्छा है, देखो एंगुलर मोमेंटम सर जी LA प्लस LV प्लस LC। ठीक है, सबका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है 0 के। अगर मैं पहले का देखो ये वाले का एंगुलर मोमेंटम लूँ, एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा होता क्या है सर mb/r। तो इसका मास क्या है 2, b क्या है 10। ठीक है, तो 10 दूनी 20, mb ये हो गया, r ये हो गया 2, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। अब देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन अगर हम तुम लोग देखो तो राइट हैंड थंब रूल से देख लो। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मेरा m r क्रॉस b। तो r है ये, b है ये, तो इस अगर तुम राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आएगा ये ऑप्शंस मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा माइनस के डायरेक्शन में। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट डायरेक्शन माइनस के होगी। ठीक है, इसमें देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 पंजे 12 दूनी 24, 24 पंजे 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, और ये आएगा पॉजिटिव के में, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया मेरा 0। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा, ठीक है बराबर 0 नहीं, प्लस का LC बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं LC की वैल्यू लूँगा तो मेरा इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा +80 के उधर जाके क्या हो जाएगा -80 के। मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है ए प्लैनेट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट रीच द प्लैनेट ओनली अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, एंड पासिस थ्रू ए स्मूथ टर्नल थ्रू इट्स सेंटर द स्पीड एट द सेंटर ऑफ द गिवन प्लैनेट। देखो मुझसे ये कहा गया है मेरे पास में कोई एक पार्टिकल था, वो इसकी एक टर्नल है। ठीक है, कहीं से आता है और इसकी टर्नल में एंट्री मार जाता है, टर्नल में एंट्री मार जाएगा तो यहाँ पर सेंटर पर, इसके सेंटर पर, तो सेंटर पर बेटा जी की वैल्यू जरूर 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। पोटेंशियल 0 सिर्फ कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, तो इसने कहा है जब इसके सेंटर पर पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो सिंपल सा हम फार्मूला जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, 1/2 mv²। और सेंटर पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, सेंटर पर पोटेंशियल का फार्मूला होता है वैसे माइनस होता है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम से इसको इधर करोगे 0। ठीक है, ये तुम ऐसे याद रखो, सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 3/2 Gm मास m/r। ठीक है, अपॉन r क्या है इसकी रेडियस, एक मास से एक मास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 भी गया, 2 से 2 गया। तो अगर मैं b² को करूँगा, b² तो b² मेरा क्या आया 3Gm/r, 3Gm/r। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई मेरी b² की। अब हम लोग एक बात जानते हैं, इसके अंदर एक बात हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि सर अंडर रूट 2Gm/r
बराबर क्या होता है सर मेरा एस्केप वेलोसिटी बी ई, जो इसमें दे रखा है एस्केप वेलोसिटी कितनी है बी ई, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जी एम अपॉन आर प्लस अंडर रूट प्लस 2 GM अपॉन आर, ठीक है, ऐसे तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको लिखूँगा, इसको अगर इस स्क्वायर को उस तरफ पटकूँगा तो ये पूरा किस में पहुँच जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में, ठीक है। तो अंडर रूट GM अपॉन आर प्लस 2 GM अपॉन आर। अब देखो GM अपॉन आर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 BE, ठीक है, 0.5 BE। और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा BE। तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.5 BE, ठीक है। अंडर रूट सिर्फ इस पे लगेगा, इस प्रकार से। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आंसर कौन सा आएगा, आंसर 1 मेरा बिल्कुल ठीक आएगा, आंसर 1 बिल्कुल ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग करते हैं, आज हम लोग पीछे रह गए कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम मिले आज हम लोगों को। देखो इसमें कहा गया है 3 आइडेंटिकल मासेस हैं, 3 आइडेंटिकल मासेस, ठीक है, और 3 आइडेंटिकल मासेस रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है मेरा यहाँ पर, जो कितना रखा हुआ है 0,0, एक रखा हुआ है यहाँ पर 0.2 पर, और एक रखा हुआ है यहाँ पर, जो क्या रखा हुआ है 0.2 पर, ठीक है। और 1 किलोग्राम मास है, 1 किलोग्राम मास है, 1 किलोग्राम मास ये है। तुमसे क्या पूछा गया है कि जो तुम्हारा 0,0 है यहाँ पर, 0,0 है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो भैया अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसके कारण इधर लग रहा होगा, इसके कारण इधर लग रहा होगा, ठीक है। दोनों के कारण फोर्स क्या लग रहा होगा, सेम, क्योंकि दूरी सेम है और मासेस भी क्या है, सेम। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ, जी की वैल्यू क्या होती है 6 × 10⁻⁻11, ठीक है जी। एक मास बन अपॉन आर स्क्वायर कितना है सर 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैं जी की वैल्यू वैसे 6 नहीं होती है, 5.9 कुछ होती है, ठीक है। अगर इसकी गुणा करूँगा, अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ वैसे भी, तो मेरा जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अगर मैं 5.9 रखूँ, अगर 6 रखूँगा तो आएगा 1.5 × 10⁻⁻9, ठीक है। अगर इसको करूँगा तो कितना आएगा 1.5 × 10⁻⁻9, ठीक है। लेकिन अगर जी की वैल्यू में रियल में 5.9 रखूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 1.67 नहीं 6.67 होता है, सॉरी यहाँ पर 6.67, ठीक है, 6.67 होता है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1.6। तो मेरा ऑप्शन ये ठीक बैठ रहा है। अब देखो सर जी, इसके कारण डायरेक्शन इधर होगी प्लस आई, इधर होगी प्लस जे, तो प्लस आई प्लस जे, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है -9, ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, मुझसे कहा गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इंक्रीज 3 times देन अट्रैक्शन बिटवीन द टू विल बी। देखो अगर मैं पहले, मेरी फोर्स का फार्मूला क्या है सर जी, जी मास m1 m2 कुछ भी ले लो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दी गई, 3 गुना बढ़ा दी गई तो क्या हो जाएगा f डैश, मास तो वही रहेंगे, 3 गुना बढ़ा दिया यानी कि 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 9r स्क्वायर। अब देखो बाद में क्या हो गया मेरा f डैश, पहले क्या था मेरा f अपॉन f गुणा 100, भाई इतना ही तो चेंजमेंट आएगा। तो पहले अगर मैं देखा यहाँ पर, अगर मैं देखो GM अपॉन आर स्क्वायर, इस सबको उठा के खत्म कर दो, ठीक है, सब कॉमन है। तो यहाँ बचा 1/9 माइनस 1 बटे, पहले कितना था, पहले एक ही तो था, ठीक है। देखो GM अपॉन आर स्क्वायर ये सब मैंने खत्म कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 1/9 और यहाँ क्या बचा 1, तो 1/9 माइनस 1 गुणा बटे 1, ठीक है, पहले ये था। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है -8/9 गुणा 100, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये डिक्रीज़ हो रही है, माइनस दिखा रहा है डिक्रीज़, और कितने % डिक्रीज़ हो रही है, लगभग मेरा 89% डिक्रीज़ हो रहा है। देखो इससे सॉल्व मत करते रहना, वैसे भी तुमको दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है which of the following plots represent the variation of gravitational। देखो मेरे स्पेरिकल सेल, देखो ऐसा है, मेरे पास कोई खोखला गोला है, ठीक है, और तुमसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसके अंदर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है 0, एक ही में 0 दिख रहा है ये, ठीक है, यही मेरा ग्राफ बन जाता है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। मुझे t दे रखा है, ये सब मुझसे क्या पूछा है वर्क डन, 10 सेकंड में वर्क डन मेरा कितना होगा। तो देखो मेरे को जब ये दे रखा है t इजकल टू बाई की पावर 1/3 + 5, अगर इसको उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा t-5 बराबर बाई की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बाई को लूँगा तो ये हो जाएगा t-5 की पावर
3, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dt, तो 3 अगले आ जाएगा और यहाँ बचेगा t-5, ठीक है। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आएगा, ठीक। अब और साथ में स्क्वायर, एक पावर कम होगी ना तो स्क्वायर। अब देखो अगर मैं सबसे पहले, ये मेरी वेलोसिटी का फार्मूला है, अगर मैं कहूँ t/0, अगर मैं यहाँ पर t/0 रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 25 नहीं 75 मीटर पर सेकेंड, जब मेरा टाइम कितना है 0। अब इसने कितने सेकंड पर पूछा है सर, 10 सेकंड पर, ठीक है। अगर मैं 10 सेकंड पर रखूँगा तो 10 टी की जगह 10 रखा, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 25, फिर भी मेरा कितना आ रहा है 75। एक बार बताओ, जब मेरी वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि चेंज इन वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी जो पहले थी वही अब है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब मेरा वर्क डन कितना है, वर्क डन मेरा चुपचाप 0 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में करा भी चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तुमसे कहा गया है ए 2 किलोग्राम ब्लॉक कोलाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल वेटलेस स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दे रखा है तुमको। ब्लॉक कंप्रेस बाई द स्प्रिंग 8 मीटर बिफोर इट्स कमिंग टू रेस्ट, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.5, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट इंस्टेंट ऑफ कोलिजन विद द स्प्रिंग इज अप्रॉक्सीमेटली। देखो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है जब ये इससे टकराता है, ठीक है, तो उस समय तुमसे क्या पूछी है, उस समय तुमसे वेलोसिटी पूछी है, और जो ये नीचे सरफेस है, इस सरफेस की मुझको क्या दे रखी है, फ्रिक्शन दे रखी है। उसके बाद में कहा है ये कितना कंप्रेस कर देता है, ये कंप्रेस कर देता है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 8 मीटर क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो बताओ जब ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल क्या होगी, एक बार बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो वेलोसिटी थी, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, 1/2 mv²। ये कहाँ खत्म हुई, एक तो खत्म हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में, क्योंकि ये दबी है, तो क्या हो गया 1/2 kx², ठीक है। प्लस बेटा फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, तो फ्रिक्शन के कारण पीछे की ओर क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा, μmg फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और जितना चला वो क्या हो गया, d। बस इसको सॉल्व करना है हमको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 मास कितना है इसका, 2 किलोग्राम ब्लॉक है, ठीक है, b² हमको निकालनी है। चलो 1/2 k की वैल्यू कितनी है हमारी 4.5, ठीक है, x², देखो कितना कंप्रेस हुआ है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 0.5, m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, 0.5। अच्छा, और कितना कंप्रेस हुआ है, अरे भैया 8 मीटर चल गई तो रुक गया है, ठीक है, तो कितना कंप्रेस हुआ है या कितना चला है, 8 मीटर चला है। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो 2 से 2 गया, तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, सबसे पहले मैं इसको करूँगा, ठीक है, जब मैं इसका करूँगा तो ये हो गया 0.5 की 2 से करी 1 हो गया, यहाँ पर आया 80, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई 80। अब 2 से अगर इसको काटूँ, 2 से इसको काटा तो यहाँ पर क्या आया, 2 से इसको काटने पर आंसर आया 32, ठीक है, 2 से इसको काटने पर कितना आ रहा है, 2 से इसको काटने पर आ रहा है 32, ठीक है। अब उसके बाद में अब मैं क्वेश्चन को अगले बढ़ता हूँ। अगर मैं देखो इसकी गुणा करूँगा, अगर हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसकी 45 दूनी 90 और ये तो लगभग कितना आ रहा है 144। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 जैसे ही 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, और सही आ रहा है क्या, अरे ओह सॉरी, देखो जब मैं इसको जोड़ूंगा 4 की 0 से 4, 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, लगभग कितना आ रहा है 224। देखो 224 का मतलब है लगभग कितना आ रहा है, लगभग देखो b² की वैल्यू कितनी आ रही है 224, तो b की वैल्यू क्या आएगी 15, क्योंकि 15 क्या होती है 225, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहा गया है ए बॉडी ऑफ रेडियस r मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लीपिंग विद स्पीड b. It then rolls up a hill. The maximum height h is equal to 7b² upon 10g, 7b² upon 10g, ठीक है। और हमसे पूछा है कि बताओ ये है तो है क्या, देखो ऐसा है, अगर ये सबसे ऊपर सरफेस पर होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mb² प्लस और 1/2 I ओमेगा², ठीक है,
यही तो होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, ठीक है। और h मुझे दे रखी है। तो अगर मैं इसमें I की जगह क्या लगा सकता हूँ, देखो ओमेगा की जगह क्या लगा सकता हूँ, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, B/R, ठीक है। तो ओमेगा का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, B²/R। तो यहाँ पर 1/2 B² क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, m, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, I, ठीक है। और B² हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, R²। और साथ में mg, h की वैल्यू कितनी है मेरी, देखो दे रखी है 7b/10g, 7b/10g। सर B² से B² को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आया मेरा m/2 प्लस, मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो फटाफट, मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया ना, फिर तो मेरा कल्याण हो गया, ठीक है। और चाहे तो देखो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो ये 2 नीचे वाले क्या हो जाएंगे, नीचे वाले 2 गायब हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा m, सर जी g से g काट दो, ठीक है, g से g काट दिया, तो यहाँ से m 7/5, ठीक है। ये बचा, सिर्फ ये बचा। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा, यहाँ पर अगर इसको इधर लाऊंगा तो बच रहा है ये 2/5m, वो भी माइनस का। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का I/R², माइनस से माइनस कट गया, तो I की वैल्यू देखो मेरी यहाँ से क्या निकल के आ रही है, I की वैल्यू निकल के आ रही है 2/5mr²। 2/5mr² किसका होता है, सॉलिड स्फीयर। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इसमें कहा गया है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at the bottom of an inclined plane of given height h is less than the slide down। देखो भाई पहला तो गलत है, पहला गलत, देखो क्यों, क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में ऐसी कोई सरफेस है, इस सरफेस पर अगर कोई फिसलेगी तो उसने कहा है जो फिसलेगी ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू लुढ़कने के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ लुढ़कती है ना उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू सरकने के। क्यों, क्योंकि देखो नीचे दे रखा है इन्हें रोलिंग डाउन द बॉडी अकॉर बोथ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। अगर कोई चीज़ फिसल रही है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल होगी, ना कि रोटेशनल होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ लुढ़क रही है, यानी कि अगर कोई चीज़ लुढ़क रही है तो उसके पास काइनेटिक ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल होगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन मेरा ठीक है। देखो आज का सेशन इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा लंबा सेशन हो गया है, लेकिन आप लोग अपनी स्पीड को ऐसे ही मेंटेन रखो और सारी की सारी वीडियोज़ देखते रहो। धन्यवाद।